खमा गणिसा राम राम। आप देख रिया हो झलको झुंझुनू। मैं नंदिता आपरे साथ। प्रदेश में 6 सीटा पर होने वाला उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयारियां शुरू कर दी है। आदिना में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही झुंझुनू सीट पर रूपरेखा बनाने में जुटी हुई है। आई वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में झुंझुनू का पदाधिकारी और कार्यकर्ता से बैठक करी ही और वहां से रूबरू हुआ है। 24 अगस्त ने जिला में बीजेपी संगठन की बैठक हुई। बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ली। बैठक में झुंझुनू विधानसभा का 5 मंडलों का अपेक्षित कार्यकर्ता मौजूद था। नवलगढ़ में विधायक विक्रम सिंह जाखल का नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को स्वागत हुआ। इस मौका पर नेता का भाषण में सिर्फ झुंझुनू उपचुनाव की चर्चा ही। स्वागत भाषण में विधायक जाखल बोलिया, उपचुनाव के लिए नवलगढ़ की सेना और नवलगढ़ की टीम झुंझुनू ने फतेह करने के लिए तैयार है। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यकर्ताओं पूछा कि झुंझुनू में जार काम करने वाला एक्सपर्ट क्वालिटी का कार्यकर्ता कौन है, तो सभी हाथ खड़ा कर दिया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ बोलिया कि झुंझुनू विधानसभा को उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी में नवलगढ़ ने सौंपा। दूसरी तरफ 28 अगस्त ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी झुंझुनू जिला का पदाधिकारी और कार्यकर्ता की बैठक ली और बैठक में झुंझुनू सीट ने जीतने पर मंथन करे गयो। दोनों पार्टियों को एक ही समय में झुंझुनू पर फोकस करना उपचुनाव का लिहाज जो काफी महत्वपूर्ण माने जा रही है। 2023 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव ने मद्देनजर रखा तो बीजेपी के लिए आज सीट जीतना काफी मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 6 सीटों पर विजय प्राप्त करी ही और बीजेपी मात्र 2 सीट पर। फिर लोकसभा चुनाव में भी आज सीट कांग्रेस का खाता में गई ही। इसलिए अब उपचुनाव में बीजेपी की डगर आसान नहीं लाग रही है। हालांकि टिकट के लिए सही उम्मीदवार को चयन करना बीजेपी ने जीत की राह पर जाने के लिए एक किरण दे सके। आपने बता दियो, भला ही दोनों पार्टियां झुंझुनू का उपचुनाव के लिए बैठका ले रही है, पर अभी तक दोनों ही पार्टियां उम्मीदवार का नाम पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस को अभी तक तो सांसद बृजेंद्र सिंह ओला के परिवार में से ही कोई ने टिकट मिलने की संभावना नजर आ रही है। बाकी पार्टी खुद की रणनीति के अनुसार कुछ फेरबदल भी कर सके। ओला परिवार में से कोई ने टिकट मिलने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि झुंझुनू की जनता को ओला परिवार पर विश्वास है। दूसरा नाम कांग्रेस में एमडी चौपदार को भी चल रही है। बढ़ई बात बीजेपी की करा तो बीजेपी में नाम ज्यादा है। जिया कि मैं आपने बताया कि बीजेपी के लिए आज सीट जीतना टेढ़ी खीर है, पर राज्य में बीजेपी और केंद्र में एनडीए की सरकार होने को फायदो इस सीट पर बीजेपी ने मिल सके, पर वो भी तब जब उम्मीदवार को चयन सही हुए। इसलिए पार्टी भी फिलहाल जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में जुटी हुई है और सूत्रों की माना तो उपचुनाव ने लेर इंटरनल सर्वे भी कराए जा रही है। चलो अब एक मोटा मोटी आकलन के आधार पर बतावा कि झुंझुनू में भाजपा कुण पर दाव खेल सके। बीजेपी के रेस में पहला नाम राजेंद्र भांबू को है। झुंझुनू की राजनीति में पिछला कई सालों राजेंद्र भांबू को नाम चर्चा में बने हुए है। राजेंद्र भांबू हाल ही में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बगावती रुख अपना निर्दलीय चुनाव भी लड़िया है। हालांकि बाने मिली हार और फिर कुछ महीना पहला वे अब एक बार फिर पार्टी को दामन थाम लिया और अब वे लगातार पार्टी का हर बड़ा इवेंट में शामिल हो रहा है। आंकी शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी अच्छी पकड़ मानी जावे और 12 कार्यकर्ता भी जोश चुनावी तैयारियां में लागेड़ा है। लिहाजा अभी जो चर्चा राजनीतिक गलियारा में चल रही है, बारे मुताबिक राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू सीट का उपचुनाव में टिकट का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। दूसरा नाम बबलू चौधरी को है। झुंझुनू की राजनीति का सबू युवा चेहरा के रूप में भाजपा एक बार फिर बबलू चौधरी पर दाव खेल सके। बबलू चौधरी ने भाजपा विधानसभा में झुंझुनू की सीट टिकट दियो हो, पर बृजेंद्र ओला के सामने बाने हार को सामना करना पड़ो। हालांकि बिहार के पीछे कुछ राजनीतिक जानकार पार्टी में आपसी कलह ने भी मान लिया है। अभी बबलू चौधरी भी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क में लागेड़ा है। अगर बीजेपी उपचुनाव में एक बार फिर बबलू चौधरी ने टिकट देवे तो इनमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं हुई। बात महिला की करा तो झुंझुनू की राजनीति में महिला चेहरा के रूप में अगर कोई नाम सामने आ रही है तो वो हर्षिनी कुलेरी को है। हर्षिनी कुलेरी पूर्व सांसद और जिला का दिग्गज बीजेपी नेता नरेंद्र खीचड़ की पुत्रवधु है। हर्षिनी भी पिछला काफी समय पार्टी के लिए एक्टिव रूप में काम कर रहा है। फिलहाल वे झुंझुनू जिला प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहा है। अब अगर बीजेपी इस सीट पर कोई महिला प्रत्याशी ने टिकट देवे तो हर्षिनी को नाम रेस में सबू आगे है। बिया तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हर्षिनी को नाम हो, पर बाने टिकट नहीं दे बीजेपी शुभकरण चौधरी पर विश्वास जतायो हो।
इके लिए आरे नाम ने लेट थोड़ो संशय बने हुए है। आ तीन प्रमुख नामा के अलावा विशंबर पूनिया और भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी सैनी को नाम भी टिकट के लिए सामने आ रही है। इसलिए अब देखना है कि भाजपा इस सीट तमाम समीकरणा ने ध्यान में रखता हुआ कोई महिला ने टिकट दे, कोई युवा ने टिकट दे या फिर एक तजुर्बेदार और क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाला ने प्रत्याशी बनाए या फिर एक तजुर्बेदार नेता ने जो कि क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाकर रखी है बाने प्रत्याशी बनाए। आप सबने कई लाग रही है इस बार बीजेपी इस सीट पर कौन ने मौको दे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखे है। चुनाव का बनता और बिगड़ता समीकरण से जुड़ी खबरें राजस्थानी भाषा में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको झुंझुनू ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके बनाए रखो झलको पर आप प्यार और स्नेह। खमा गणिसा, राम राम।